क्या बात है सिद्दीक जी, बहुत खूब। और यही तो वो अंदाज है जो हर क्रिकेट प्रेमी को भा जाता है। क्रिकेट कमेंट्री में शायराना अंदाज। एडवोकेट मयूरेश पाटिल, उनके बाल भी लहराते हुए, क्योंकि हवाएं तेज चल रही है। और ये देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी। यस, जोरदार स्वागत करें क्योंकि इस मैच में खेलने जा रहे हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार। देखिए, मैं एक मैच की आपको, क्योंकि ये वो मैच है जहां पर हम पिछली पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहेंगे। आज भी वो मुकाबला नहीं भूला था जब उन्होंने अर्धशतक लगाया था। टीम बहुत ही कठिनाइयों में थी और उनके कैलाशवासी पिताश्री वीआईपी डाइस पे थे और इनाम भी उनके हाथ से दिया गया था। व्हाट इनिंग प्लेड। उनके देखना है कि वो क्या गेंदबाजी भी करेंगे। टीम को हम देखते हैं तो टीम में काफी चेहरे नजर आ रहे हैं। राजू वगल, और सबसे बढ़कर इस वक्त परवीन केडिया को भी हम देख रहे हैं। विजू ठाकरे भी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए विलासार और उनके साथ में हरेश जगताप। देखिए, टेनिस क्रिकेट में बहुत जोड़ियां रही। शेखर दलवी और कुमार की जोड़ी काफी फेमस रही। रमीज रईस और जुल्फिकार की जोड़ी काफी फेमस रही। ये फेमस जोड़ियां हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त सालों तक, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में सहवाग, सौरव गांगुली, तेंदुलकर और सौरव गांगुली की, उस तरह जोड़ी नंबर अगर 1 फेमस रही तो हरेश जगताप और राजू वगल की बहुत देर तक लगातार वही जोड़ी खेली थी। खेल की शुरुआत होती हुई हरेश जगताप और विलासार, दो ओपनर्स बीच मैदान पर। वेलकम मयूरेश पटेल एडवोकेट। दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना है, आप ग्राउंड में जब प्रवेश कर रहे हो तो मास्क आपके मुंह पर होना चाहिए। जिसके पास मास्क रहेगा उसे ही एंट्री मिलेगी। क्रिकेट का ये टास्क आपको देखना है तो मास्क होना जरूरी है। देखिए, ग्राउंड में आप आइए, आपके पास पास नहीं रहा चलेगा, मास्क होना जरूरी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। गेंदबाज प्रदीप पाटिल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। हरेश जगताप, क्रिकेट के पन्नों को खोलता चलूं। जब तक ये बल्लेबाज पिच पे रहा था, गेंदबाजों के लिए सरदर्द बना था। प्रदीप पाटिल जो कि 40+ के अध्यक्ष भी हैं। पहली गेंद ये देखिए, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, वही क्लास, पुश किया गेंद को कवच में 1 रन। क्या बात है, आज भी उनके पैर कितने अच्छे चल रहे हैं। पहली गेंद और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर पुश किया था गेंद को। देखिए, विलासार के लिए डीप पॉइंट लगा दिया गया है। कितना ज्यादा एनालाइज करके आई है 40+ की टीम भी। डीप कवर पॉइंट लगा दिया गया है। मैंने उस दिन कहा था कि दानिश मद्दू, विलास पाटिल, फरूक मुन्ना, ये स्क्वायर कट खेलने में हासिफ मुल्ला, इनका कोई सानी नहीं था। इस मर्तबा कट करने की कोशिश, अपना फेवरेट शॉट खेलने की, लेकिन जगह नहीं थी शॉट खेलने के लिए। बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑफ स्टंप के करीब थी ये गेंद, हाथ खोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। हालांकि थोड़ा सा रूम बनाना चाहते थे बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट लगाने के प्रयास में, लेकिन बीट हुए। प्रदीप बहुत ही खूबसूरत टर्न किया पैरों के सामने ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर। विलासार का खाता खुलता हुआ 2 रन बिना किसी विकेट के चैलेंज, टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई। 4 ओवर्स प्रति पारी का ये मुकाबला है। 40+ कैटेगरी का ये मैच है। चैलेंज स्पोर्ट्स 40+ टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग कर रही है जागृत मराठा रानाल टीम के सामने। और क्या रणनीति रहेगी सलामी बल्लेबाजों की? पहले ओवर में क्या ऊंचे शॉट्स देखने को मिलेंगे? प्रदीप पाटिल छोटे रनअप से मुड़ते हुए हरेश को स्वीप किया बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक उसको फील्ड करने में कामयाब हुए, 1 ही रन लिया, दूसरे के लिए मना किया था वहां पर। बढ़िया फील्डिंग डीप में।
हालांकि जितने रन्स बनाना चाहते थे हरीश जगताप उतने रन बना नहीं पाए इस गेंद पर। शॉट बहुत अच्छा था, थोड़ा सा दिशा से भटके थे गेंदबाज, फुल टॉस भी थी लेग स्टंप की दिशा में। अच्छा स्वीप शॉट कंट्रोल में नजर आए बैट्समैन, लेकिन एक ही रन मिला है। प्रदीप पाटिल बिलासार के लिए, इस मरतबा पैरों में गेंद थी, ऑन ड्राइव लगाना चाहते थे, शॉर्ट कवर्स में गई लेग बाय। एक रन से चैलेंज का स्कोर 4 पे पहुंचा। देखिए कवर ड्राइव या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, ये देखिए बहुत अच्छा निर्णय, अंपायर का इम्पैक्ट लेग स्टंप के बाहर। राजू वगल, इम्तियाज पापा, संजय टावड़े, ये वो नाम थे जो एक्स्ट्रा कवर में, उजैर नाचन बहुत अच्छे शॉट्स खेलते थे। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए बिलासार 3 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया है। हरीश जगताप ने 2 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या शॉट खेला है, उच्च कोटि के बल्लेबाज है हरीश जगताप, और जो उच्च कोटि का शॉट, क्वालिटी स्ट्रोक फ्रॉम क्वालिटी बैट्समैन, हाफ वाली थी, बिल्कुल जमीनी रास्ते से ड्राइव कर दिया था, बल्ले के बीचों बीच लेकर बहुत ही सुंदर टाइमिंग और शानदार प्लेसमेंट। Look the class behind the stroke of Harish Jagtap. Look like this Saurav Ganguly stroke. Picks on the half volley and firmly driven all on the ground through the covers for 4. गजब का शॉट। कवर ड्राइव किस तरह से खेला जाता है, कई युवा इस समय ऑनलाइन इस प्रतियोगिता को देख रहे होंगे, जरूर सीख सकते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं इस स्ट्रोक से कि किस तरह से आंखों के नीचे ड्राइव लगाया जाता है। आपको उनके क्लास का पता लग गया होगा इस शॉट पर। जी बिल्कुल, बहुत कुछ सुना उनके बारे में। जब भी चैलेंज का टूर्नामेंट होता है आप उनका जिक्र जरूर करते हो, और पिछले 3 दिन से भी आप उनका जिक्र कर रहे हो, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिला। 1 ओवर 8 रन गेंदबाजी के लिए उदय आए हैं, सामना करेंगे बिलासार। 2 खिलाड़ी विकेटों के पीछे हैं। स्विंग कर दिया इसमें रुदाबा गैप में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, पीछे प्रदीप थे, 1 रन बनता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, और ये देखते हुए कि 2 खिलाड़ियों के बीच में फासला है, 1 रन बनाया। बिलासार पहुंचे 2 पर, स्कोर पहुंचा 9 पर। अच्छा मौका था हाथ खोलने का मेरे ख्याल से बिलासार के पास, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, मतलब कि बीचों बीच नहीं ले पाए थे, जिस वजह से वो चौका या फिर छक्का हासिल नहीं कर पाए इस गेंद पर। लेकिन सिंगल से थोड़े खुश रहेंगे कि स्ट्राइक को उन्होंने रोटेट किया है, और जो बैट्समैन बहुत अच्छे टच में है उनके पार्टनर हरीश जगताप, उनको उन्होंने स्ट्राइक पर लाया है। अमोल पाटिल का आना बाकी है। मेयर कप 2003 को झोली में डाल दिया था चौका लगाकर, फाइनल में दीपक मडवी को फाइन लेग पर अमोल पाटिल ने। अच्छा खेल चल रहा है, पहला ओवर अच्छा किया मैं समझता हूँ गेंदबाज प्रदीप पाटिल ने, और अब उदय गेंदबाजी करते हुए, और ये भी अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशंस है उनके पास। रानाल टीम बहुत अच्छी टीम मानी जाती है 40+ में। यस, कमाल की गेंदबाजी है। देखिए 40+ का क्रिकेट जब से आया है, तो 40+ के जो खिलाड़ी हैं उनसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारी हैं दूर हो गई है, क्योंकि लगातार ये खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार वर्जिश कर रहे हैं, लगातार खुद को फिट रख रहे हैं। हरीश को टर्न करना चाहते थे, अपने आप को यॉर्क कर बैठे, अच्छी वापसी। बहुत बढ़िया गेंद थी ये, यॉर्कर लेन थी, और किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की कि ये गेंद स्टंप्स की दिशा में नहीं थी, थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी, और 2 बल्कि पैरों और बल्ले के बीच में से निकल गई थी। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए बैट्समैन। उदय राइट आर्म ओवर द विकेट, हरीश को निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया, कमाल की बॉलिंग। बल्लेबाज के पैरों को देखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार देखा कि आगे निकल रहे हैं, गेंद की लंबाई कम की और थोड़ी सी बाहर की तरफ स्विंग हुई, गेंद लहराती हुई नजर आई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए उदय इस ओवर में। 4 ओवर में कम से कम चैलेंज 30+ के ऊपर देखना चाहेंगे अगर चुनौतियां पेश करना है, क्योंकि चैलेंज के पास भी अच्छी गेंदबाजी है। इस मरतबा फिर से स्विंग करने की कोशिश, बल्ले के जड़ से गेंद लगी, एक और डॉट गेंद। देखिए अब कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं बैट्समैन हरीश जगताप। क्लास शॉट्स वो बहुत अच्छे खेलते हैं,
ड्राइव्स, लेट कट्स भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, फ्लिक अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब वो स्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये नेचर नहीं है, जिस वजह से थोड़े स्ट्रगल करते हुए अब नजर आ रहे हैं इस ओवर में। लेकिन गेंदबाज को क्रेडिट देना होगा, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब डीप पॉइंट लगा दिया गया है, डीप कवर पॉइंट। इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर चैलेंज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है डबल फिगर में 10। क्या कमाल का ओवर साबित हो रहा है उदय का। बल्लेबाज ने अपेक्षा भी नहीं की होंगी कि शॉर्ट पिच गेंद आएगी, लेकिन यही तो अच्छे बॉलर की निशानी होती है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में बल्लेबाजों के सामने। भारत स्पोर्ट वर्ल्ड के कैप्टन और वडू नौगर के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इस बार दबा खींच के मारा, ओहो सिक्सर। ये उनका फेवरेट शॉट है, खींच के चाबुक शॉट, मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन बिलासर का। कहा जा सकता है कि A1 प्रतियोगिता में A1 बल्लेबाज के बल्ले से A1 शॉट। क्या बात है, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से फॉलो थ्रू कितना अच्छा है, खींच के मारा, जा रही है जा रही है जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम पावर बैक स्ट्रोक। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग जो थे वो बहुत पुल शॉट खेलने में विश्वास नहीं जताते थे, लेकिन जब वो खेलते थे तो कुछ इस अंदाज में खेलते थे। आपको भी अंदाजा हो गया होगा अजय गरात, आपने देखा नहीं था कि मैंने कहा था कि मिड विकेट पे जो उन्होंने 8 सिक्सर लगाए थे, ये सिक्सर ने उस इनिंग की याद ताजा कर दी। हालांकि गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी, फ्रंट फुट पे वो कमिट हो चुके थे और वहीं से उन्होंने इस गेंद को पुल किया बहुत खूबसूरत अंदाज से। दर्शकों ने भी चुप्पी साधी हुई थी, उसको तोड़ने में कामयाब रहे बिलासर। पहला सिक्सर इस मुकाबले का, रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के। देखिए मयूर पाटिल सोचते होंगे कि मुझे इस तरह के शॉट्स खेलने का कब मौका आएगा, लेकिन क्लास क्लास रहता है, क्लास। नवीन षटकातील पहिला बॉल संदीप यांच्या माध्यमातून चांगला बॉल, निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आपल्या षटकाला। 16 धावा धावफलकावर आहेत। खरं तर खूप जास्त वेगानं धावा जोडलेल्या नाहीत सलामीवीरांनी, परंतु एकही गडी बाद झालेला नाही, ही जमेची बाजू असणार आहे। धावांचा वेग आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न निश्चितच फलंदाज करतील। चांगलं बॅटल आहे यावेळेस, मोठा फटका फेकून दिलाय बॉल डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून। हरेक जगताप यांच्या बॅटमधून हा षटकार। आपने जब कहा था मैं आपको बताता चलूं कि हरीश जगताप और राजू बगल पहले आंखें जमाते थे और जब जरूरत रहती थी ये उनका फेवरेट शॉट है। ये जो शॉट खेला है, स्विंग कर दिया है गेंद को दूर गगन की छाव में, क्या शॉट खेला है, 6 रन। बेहतरीन टाइमिंग और बेहतरीन ताकत शॉट के पीछे। विकेट टू विकेट बॉल होता, एस्टनच्या रोखाने येणारा बॉल, स्लाइटली फुलर लेंथ, अगदी बॅट्समनच्या रडारमध्ये, आणि काय बॅटचा फ्लो पाहायला मिळाला। अतिशय दमदार षटकार, आतिषबाजीला सुरुवात केली आहे दोन्ही सलामीवीरांनी। धावसंख्या झाली आहे 22। पुन्हा एकदा त्याच दिशेने यावेळेस फ्लॅट फटका, झेल होता मात्र झेल ड्रॉप आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला आहे। पंचांचा इशारा काय आहे, चौकार आहे की षटकार? किसे कहते हैं मौका भी दिया और छक्का भी दिया। हरीश जगताप अपने रंग में। एक बात तो है अजय गरत, आपने उस वक्त तो देखा भी नहीं होगा इस क्रिकेट को, लेकिन आपको एक अंदाजा एज अ कमेंटेटर आप लगा सकते हैं कि इन खिलाड़ियों के क्या क्लास रहते। ये वही खिलाड़ी सब हैं जिनकी वजह से आज भिवंडी का क्रिकेट इतना ऊंचाइयों पे गया है। निश्चितच फिलर कडून मात्र चूक करताना दिसली। बॉल टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आला होता आणि त्या इनकमिंग मुवमेंटचा खूप चांगला वापर केलाय फलंदाजानं। आपकी बुनियाद जितनी मजबूत रहेंगी, इमारत उतनी ऊंची बनती है। ये खिलाड़ियों ने भिवंडी क्रिकेट का जो फाउंडेशन डाला था वो इतना मजबूत था कि चाहे उस पर कितनी भी ऊंची इमारत आप बनाए। षटकारांमध्ये डील करत असताना हरीश जगताप, यावेळेस चांगला बॉल खोलवर टप्प्याचा इनसाइड एज लागली आहे। विकेट कीपर कडून थोडीशी चूक घडली आहे आणि त्याचा लगेच फायदा उचललाय दोन्ही सलामीवीरांनी। क्विक सिंगल।
वडूनगर के कैप्टन और भारत स्पोर्ट वर्ल्ड के कैप्टन लास्ट ऑफिशियल कॉल। धावसंख्या बिनबाद 29. जबरदस्त मजबूत पायाभरणी करतायत हरीश जगताप आणि विलासार. देखिए सूरज डूब रहा है, 40 के करीब रन बने तो फिर रानाल के लिए काफी कठिनाइयां पेश कर सकती है चैलेंज की गेंदबाजी। गोलंदाज संदीप पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हो चांगला बॉल आहे यावेळेस. बॉल आतमध्ये आला, खेळायचं होतं ऑन साईडला. बॅटवर पूर्णपणे बॉल घेता आला नाही. इनसाइड एज लागली होती, सिंगल आली या बॉलवर. एक प्रोडक्टिव्ह ओव्हरची आवश्यकता होती चॅलेंज स्पोर्ट्सला आणि ते प्रोडक्टिव्ह षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यस, पिछले ओवर में वहां पर कितने रन ले डाले? 14 रन आए वहां पर. एक गेंद अभी भी बाकी है. यावेळेस फुल टॉस लॉक केलाय ऑन साइडला. फिल्डर तैनात, डीप विकेटला कुठली चूक होत नाहीये आणि पहिला धक्का लागत असताना चॅलेंज स्पोर्ट्स 40+ संघाला. हरीश जगताप अपनी अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए. कुल मिलाकर 2 सिक्सर, 1 चौका लगाया और कुल मिलाकर आउट होने से पहले 20 रन बनाए. ग्रेट इनिंग प्लेड. नए बैट्समैन डेविड बून ऑफ चैलेंज आ रहे हैं खेलने के लिए. अमोल पाटिल. अमोल पाटिल के पास इस ग्राउंड पे कहीं इतिहास है. ये नहीं कि मेयर कप 2003 में चौका लगा के दीपक मडवी ने वाइट की 5 रन गए. बहुत कट टू कट मैच था. फाइन लेग पे चौका लगा के मेयर कप झोली में डाला. बल्कि वो मैच भी याद है जो बी इंडियन के सामने काफी कट टू कट. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 30, 10 का करंट रन रेट. अमोल पाटिल के पास कई ऐसी इनिंग्स है. अमोल पाटिल का विकेट गिरा था तो वो क्वार्टर फाइनल बी इंडियन ने जीत लिया था. बी इंडियन और चैलेंज के जो मैच रहे थे चैलेंज की हिस्ट्री में वो बहुत ही कट टू कट रहे थे. मागच्या 7 चेंडूंवर आपण पाहायला गेलो तर 19 धावा जोडलेल्या आहेत फलंदाजांनी. पहिला धक्का 30 जरूर रन लागलाय. हुए हैं. 3 ओवर 30 रन. येस, 30 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अमोल पाटील यांच्याकडे स्ट्राईक. पंचांकडून गार्ड घेत असताना शेवटच्या षटकाला सुरुवात करतायत गोलंदाज विजय. जास्तीत जास्त धावा कुठण्याचा प्रयत्न असेल या षटकामध्ये. 10-12 किमान धावा जोडण्याचा प्रयत्न असेल आणि जास्तीत जास्त मला असं वाटतं की 15 ते 20 धावा जोडण्याचा मानस फलंदाजांचा असणार आहे. 2 ते 3 मोठे फटके जर आले तर निश्चितच धावसंख्या 45+ देखील पाहायला मिळू शकते. देखिए अजय गरत, मेरा अपना मानना है 10 रन भी आए तो ये मैच बहुत ही कट टू कट रहेगा. अगदी बरोबर. गोलंदाजी चांगली आहे चॅलेंजकडे. लॉफ्टेड फटका, बॉल जाईल फील्डरच्या हातात. गुड कॅच. हालांकि अपना फेवरेट शॉट खेला था वहां पे अमोल पाटिल ने. लंबी बाउंड्री को चुना था. बहुत बढ़िया रनिंग कैच. अमोल पाटिल आउट होकर जाते हुए. ये देखिए इस तरह झुक के वो बहुत अच्छे शॉट खेलते थे. लेकिन कहा जाता है बैट्समैन को आउट करना है तो उसको उसकी मनपसंद गेंद दी जाए. काहीसं आपण पाहिलं तर आमंत्रित करण्यात आलं होतं फलंदाजाला. थोडासा खोलवा टप्प्याचा बॉल टाकला, फ्रंट फुटला खेचलं फलंदाजाला. लॉफ्टेड फटका खेळला, मात्र पाहिजे तेवढं एलिव्हेशन पाहायला मिळालं नाही फटक्यामध्ये आणि एक चांगला जेल वाईडिश लॉंगॉनच्या दिशेनं. संदीप चौहान है नए बैट्समैन. देखना है अभी भी विलासार खेल रहे हैं. कुल मिलाकर 1 सिक्सर लगाया, 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 5 गेंदों का सामना किया है संदीप चौहान डेथ ओव्हर में. हरीश जगताप यांनी खूप छान फलंदाजी केली. 12 चेंडूंमध्ये 20 धावांचं योगदान दिलं. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा बॉल हवेत आहे. यावेळेस काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं फिल्डर तैनात. आणखी एक चांगला झेल आणि आणखी एक फलंदाज फेल. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करत असताना सीमारेषेलगत भालचंद्र. 3 झेल आतापर्यंत या सामन्यामध्ये पकडलेले आहेत भालचंद्र यांनी. अतिशय दमदार क्षेत्ररक्षण. जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. यानंतर आणखी एक मोठी मॅच ग्रामीण गटातून आपण पाहणार आहोत. भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड विरुद्ध आई देवी वडूनगर. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स. आपण टॉससाठी अगदी सज्ज राहायचं आहे. नवीन फलंदाज भूषण चाफेकर. स्ट्राईक सध्या आपण पाहतोय की विलासार यांच्याकडे आहे. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज ऑन हॅट्रिक.
हॅट्रिक बॉल तडकावलाय, सुरेख फटका, अगदी गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. विलास आरेंच्या बॅटमधून हा नेत्रदीपक चौकार. काय जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. स्वतःचा स्पॉट खूप लवकर पीक केला होता विलास आर्यांनी. बॉल थोडासा आतमध्ये आला होता टप्पा पडल्यानंतर, परंतु बॉटम एंडचा चांगला वापर आणि प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं पाहायला मिळालं. हरीश पंड्या माझ्यासोबत आहेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तुमचं स्वागत आहे. काय सांगाल या फटक्याबद्दल? एक बार की गई साइकिलिंग, एक बार की गई स्विमिंग और एक बार खेला गया क्रिकेट. आदमी भूलता नहीं है. अगदी बरोबर उल्लेख केला तुम्ही. हा बॉल स्वेअर आहे. पहा आता प्रेशर लगेच गोलंदाजावर आलंय. 2 चेंडूंवर 2 विकेट काढल्या पहिल्या 2 चेंडूंवर गोलंदाजाने. मात्र त्यानंतर हॅट्रिक बॉलवर चौकार आलाय आणि त्यानंतर दडपण गोलंदाजावर. बहुत गट्स चाहिए हैट्रिक बॉल पर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, और वो जोखिम उन्होंने उठाया. ही इज अ क्लास प्लेयर, और जिस हिसाब से उन्होंने पारी खेली है, फैंटास्टिक. आतापर्यंत 13 धावांचं योगदान दिलंय. संघाची धावसंख्या 35. हो, यावेळेस जास्त उंची आहे, लांबी किती आहे पाहावं लागणार आहे. जास्त लांबी नाहीये. सुरेख झेल टिपला जातोय आणि विलास आर्यांची खेळी संपुष्टात येते. कैच वाकई में अच्छा था. अमोल पाटिल ने जब इंटरव्यू में बताया कि 9 रन्स पर ओवर के हिसाब से हम खेलना चाहेंगे, और वो 9 रन्स पर ओवर का स्कोर ऑलमोस्ट उन्होंने अचीव किया है. यहाँ से बनने वाला हर जो रन है, अगर बची हुई गेंदों में कोई और चौका छक्का लग जाता है, मैं समझता हूँ चैलेंज का पल्ला थोड़ा भारी रहेगा. लेकिन जागृत मराठा राहणार की पहले से एक खासियत रही है. जागृत मराठा राहणार आणि आम्ही स्पर्धेमध्ये टिकून राहणार, तो ये उनका पवित्रा है. चाहे विलास स्मृती हो, जागृत मराठा हो. परत एकदा प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी, विना मास्क मैदानामध्ये येऊ नये. महानगरपालिकेचे अधिकारी मैदानामध्ये आहेत, आणि जर त्यांनी तुम्हाला विना मास्क पाहिलं तर ते तुमच्यावर कारवाई करू शकतात. याकडे लक्ष वेधू इच्छितो. मास्क लावा, खबरदारी घ्या आणि सेफ राहा. तर विलासार बाद झालेत 13 धावांचं योगदान दिल्यानंतर. नवीन बॅट्समन ओमा चव्हाण. चाफेकर यांच्याकडे स्ट्राईक आहे. बॅकफुटला जाऊन आडव्या बॅटनं समोर प्रहार केलाय. लॉंगॉनच्या दिशेनं एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होत नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. फक्त एक झेल ड्रॉप झाला सीमारेषेलगत, तो षटकार देखील गेला होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. त्या व्यतिरिक्त फिल्डिंग फार छान पाहायला मिळाली आपल्याला या इनिंग्समध्ये राहणार टीमच्या माध्यमातून. आणि विशेष कौतुक करावं लागेल भालचंद्र यांचं, यांनी 3 झेल टिपलेत. धावसंख्या 36. शेवटचा बॉल राईट ऑफ द विकेट. हो, यावेळेस स्लॅश करायचा होता, मात्र चांगला बॉल बाउन्स खूप चांगला प्राप्त केला होता गोलंदाजाने. आणि याचबरोबर षटकाची आणि डावाची समाप्ती होते. चॅलेंजने एक चॅलेंजिंग टोटल उभारली आहे. 36 धावा जोडलेल्या आहेत आपल्या निर्धारित 4 षटकांमध्ये 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि विजयासाठी 40+ या मॅचमध्ये जागृत मराठा राहणार टीम समोर 37 धावांचं टार्गेट. वाकई में बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त आप देख रहे हैं. जय पाटिल वहां से कुछ मैच का मजा ले रहे हैं दूरबीन से. अलग अलग तरीके से आप व्यू देख सकते हैं इस प्रतियोगिता का. बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर से, अपनी गैलरी में से, खिड़की से, मैदान में आकर, यूट्यूब पर कैमरामैन के बाजू में खड़े रहकर, बैठकर. बट जरूर देखिए महापौर चषक 2021, क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह महापौर चषक 2021. आयोजक चैलेंज स्पोर्ट्स गोकुल नगर भिवंडी. तो 9 के रन रेट से जो प्रॉमिस किया था अमोल ने, वो हासिल किया है. और अब 37 रनों की जरूरत है जागृत मराठा राहणार टीम को. अजय 40+ का. जी हाँ, आइए चलते हैं सिद्दीक भाभी के पास अगले टॉस के लिए. थैंक यू हरीश. आइए, टॉस होने जा रहा है. दिनेश चौगले मेरे साथ, आई देवी कोडू नौगर के, और कौस्तुक भोईर है मेरे साथ. इस टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूँगा अजय पाटिल जी को. अजय पाटिल साहब, आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. वेलकम. टॉस को जीता है इस वक्त यस, टॉस को जीता है यहाँ पर वर्ल्ड के कॅप्टन आहे. प्रस्तुत नाणेफेक जिंकली, काय करणार? फिल्डिंग करणार. फिल्डिंग घ्यायच्या मागे काय उद्देश आहे? चेस करण्याचा प्रयत्न करू रन्स.
आणि समोरची टीम चांगली टीम आहे. कुठले गोलंदाज आहेत ते इनिशियल ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी करणार? नक्कीच समोरची टीम वडून वगैरे खूप चांगली टीम आहे आणि आतिश भांबरे, आतिश पाटील आणि प्रशांत म्हात्रे आहेत गोलंदाजीसाठी. एक अटीतटीचा सामना होईल. हो नक्कीच. ऑल द बेस्ट. दिनेश, मैं तो समझता हूँ टॉस जीत के आप बल्लेबाजी करते हैं, आपको बल्लेबाजी दी गई. बल्लेबाजी ही करने वाला था. क्योंकि शाम डर रही है और इस समय कोई भी कैप्टन चाहेगा टॉस जीत के बल्लेबाजी करे. दिनेश, ये बताइए कि टीम जो अभी तक महापौर चषक में खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड हूँ. और क्या लगता है कि और मेहनत करने की जरूरत है इस मैच में? ये जो अभी ये सेकेंड राउंड है, एक एक राउंड खेल के दोनों टीम आई है, तो ऑब्वियसली इस मैच में हमको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा. आप बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. और कौन से गेंदबाज है जिनसे 100% की आप उम्मीद रख रहे हैं? गेंदबाज उज्जवल भी अच्छा गेंदबाजी कर रहा है, राजा है, धीरज है, मैं हूँ, और भी पार्ट टाइम में 2 गेंदबाज है मेरे पास स्पेल में. लेकिन आपकी गेंदबाजी को बचाने के लिए कितने रन रखना चाहेंगे सामने वाली टीम के सामने? 55 प्लस स्कोर हम रखना चाहेंगे. तो क्या आज की शाम अपने नाम करने जा रहे हैं? पूरी कोशिश करेंगे. और महापौर चषक को पिछले 4 दिन से आपने भारत के एवन शो को किस तरह एंजॉय किया? मैं तो कमेटी मेंबर हूँ, मैं तो उसको पूरे दिलो जान से एंजॉय करता हूँ. मैं भी, हम लोग भी जो कमेटी मेंबर्स है वो राह देखते कि कब मेरे कब आता है, और हम यहाँ पर Yes, this is the festival and Diwali of challenge. So news from the toss box is Walby Bharat Sport won the toss and they elected ball first. Is back to the Priyanshi studio. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे. आज की शाम अब यहाँ पर ढलने की तैयारी में है. सूरज कहीं बिल्डिंगों के पीछे गायब होने जा रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में आप देख रहे हैं कि चैलेंज 40+ टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं संदीप चौहान. कल उनके बेटे जय चौहान को आपने देखा था क्रिकेट खेलते हुए और काफ़ी प्रभावित किया है. इट्स ऑल इन द फैमिली ऐसा कहा जाता है. विलासार एंड हिज सन्स मयूरेश, मयूर, जय, दे प्ले अ बिग क्रिकेट. जय चौहान सन ऑफ संदीप चौहान प्लेज एक्सीलेंट क्रिकेट. तो जो अगली पीढ़ी है उसके लिए भी एक अच्छा क्रिकेट की जो एक जागीर है वो उन्होंने ट्रांजिशन की है. तो स्कोर है 0. बैट्समैन है प्रदीप और किशोर. पहली बॉल पर रोक दी गई है. बहुत उम्दा शुरुआत यहां पर. केवल गेंद को रिलीज किया था. लोअर फुल टॉस स्वीप करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट 1 रन हासिल किया. रनों की शुरुआत होती हुई हरीश जगताप वहां पर क्षेत्र रक्षक रहे थे. हरीश ने आज एक अच्छी पारी खेली और विलास आर ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए नींव रखी अच्छी पारी की. स्कोर हुआ है 1. एक फायटिंग टोटल उभारलेला आहे चॅलेंज संघानं. 37 धावांचं टार्गेट. इस बार घुमा दिया है. गेंद के नीचे कोई आ नहीं पाएगा. सीधा ग्रिल को लगने वाला ये सुपर 6. अगदी तोलून मापून मारलेला हा षटकार. सर्वात चांगली गोष्ट होती या फटक्यामध्ये प्लेसमेंट. उंची तर होती, मात्र पहा 2 खेळाडूंच्या मध्यातून हा षटकार. खूब छान. इस तरह के गैप्स ढूंढने पड़ेंगे और स्कोर को पहुंचा दिया है 7 पर. इस बार बेहतर बॉल थी. बल्ले के बाजू से कब गुजरी पता नहीं चली. डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई विकेट कीपर के हाथों में. संदीप चौहान भी अब थोड़ा इस पिच को समझ पा रहे हैं और एक बेहतरीन गेंद करते हुए वापसी की चैलेंज ने. स्कोर 7 विदाउट लॉस. चेजिंग 37 इन 24 बॉल्स. पैरों के ऊपर आक्रमण था और वाइड दिया गया है. लेग स्टंप पर ज्यादा बाहर कोण बनाकर निकली थी. शायद विविधता लाना चाह रहे थे. हो निश्चितच यॉर्कर लेन चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा जास्त वेग देखील या बॉलवर पाहायला मिळाला, परंतु दिशाहीन चेंडू होता. लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर बॉल निघून गेला. कॅचिंग पोझिशनमध्ये ऑफ साईडला विलासार होते, आता मात्र ऑन साईडला गेलेत. फिल्डिंगमध्ये बदल. इस बार लोअर फुल टॉस थी और रेंज रोवर की तरफ जाता हुआ वो स्ट्रोक और ये लगा बेहतरीन चौका. सुंदर फलंदाजी करत असताना राणा टीमसाठी फलंदाज किशोर.
लोअर फुलटॉस चेंडू अगदी एष्ट्यांच्या रोखाने येणारा बॉल होता, मात्र काय जबरदस्त फटका खेळलाय. प्लेसमेंट पुन्हा एकदा वाखाणण्याजोगं. या अगोदर षटकार लगावला होता. बॉटम एंडचा देखील चांगला वापर करतायत आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचं प्लेसमेंट खूपच सुरेख आहे. स्कोर पहुंचा है 12 पर पहले ओवर में. अभी भी 25 रन और चाहिए. इसके बाद 3 ओवर का खेल शेष. इस बार फिर से लेग स्टंप की लाइन और वाइड बॉल की सजा सुनाई गई अंपायर द्वारा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 विदाउट लॉस. एक अच्छा स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट कहा जाएगा. 4 ओवर के क्रिकेट में अजय मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहेगा. अगदी बरोबर. अचूक टप्प्यावर तुम्हाला गोलंदाजी करावी लागणार आहे. काहीशी अशी गोलंदाजी करावी लागणार आहे. तुम्ही जसा उल्लेख केला की मार्जिन फॉर एरर खूप कमी असणार आहे. थोडी जरी चूक झाली लाईन किंवा लेंथमध्ये तर लगेच तुम्हाला मार पडणार आहे. निर्धाव चेंडूने षटक समाप्त झालंय, मात्र दमदार सुरुवात राहणार संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या बिनबाद 13. 18 गेंदों में 24 की जरूरत है और रिक्वायर्ड रन रेट अब 8 रन प्रति ओवर. हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, मैदान पर है तो आपका स्वागत है. लेकिन इस बात को न भूलें कि आपको मास्क हर वक्त पहनकर रखना है. मास्क के जरिए खबरदारी लीजिए और प्लीज अपने आप को सेफ रखिए और अपने आजू बाजू के लोगों को भी सेफ रखिए. जान सभी की इंपॉर्टेंट है. और अजय, इंसान के पास 2 जिंदगी होती है और दूसरी जिंदगी तब शुरू होती है जब उसे पता चले कि मेरे पास केवल एक ही जिंदगी है. इसलिए आपको मास्क पहनना है. हमारे लिए, आपके लिए, भिवंडी के लिए मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए. अगर बिना मास्क के आपको हमारे महानगर पालिका अधिकारी पकड़ते हैं तो आपको दंड किया जाएगा. ये मैं बताता चलूं. महापालिका का ये आदेश आप लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. निश्चितच 2 व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर देखील असलं पाहिजे. मास्कचा वापर करा, सॅनिटायझरचा वापर करा. आणि क्रिकेटचा खेळ कसा आहे बघा. सध्या तुम्ही स्क्रीनवर पाहत आहात ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांना. खेळाडूंमध्ये सोशल डिस्टन्स आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळत असतं. उमेश ने पहली बॉल पर देखिए क्या ट्रिमर बॉल थी. दिस इज द मैजिक ऑफ भिवंडी, द ट्रू मैजिक. के लाल के जादू आपने देखे होंगे, पीसी सरकार के जादू देखे होंगे. ये चैलेंज का जादूगर और सीधा बेल्स को उड़ा दिया. काय अफलातून बॉल आहे. अगदी उजव्या एष्टीच्या रोखाने टाकला होता. जास्त स्पिन झाला नाही बॉल आणि फलंदाज कुठेतरी स्पिनसाठी खेळत होता, मात्र चेंडू आणि पायाच्या मधून आपण पाहतो बॅट आणि पायाच्या मधून चेंडू निघून गेलाय. पुन्हा एकदा पाहूया स्टंप विजनने कशा पद्धतीनं हा त्रिफळा उडवलाय गोलंदाज उमेश चव्हाण यांनी. जबरदस्त चेंडू. क्या निकाल दिया जादुई उंगलियों ने. और अल्पेश गायकवाड़ की जादुई उंगलियों ने वो विकेट को अपने स्कोर शीट में लिखा. सबसे बड़ी बात है कि सुबह जब आप रेजर लेकर गाल के ऊपर से बालों को, दाढ़ी को ट्रिम करते हैं, वैसी ट्रिमर बॉल थी. स्टंप के ऊपर से बेल्स को ट्रिम करती हुई निकल गई और चैलेंज ने क्या जबरदस्त शुरुआत की है इस ओवर में. पहला विकेट यहां पर 13 के योग पर गिरता हुआ. हरीश, आपको याद होगा श्रीकार कप 2002 का सेमीफाइनल मुकाबला. विश्वास मात्रे को कुंदन पाटिल ने 24 रन दिए. उसके बाद उमा जब बॉलिंग को आए, स्लिप पॉइंट लगाया, स्लिप लगाया, 2 रन दिए थे और 2 विकेटें कारियोली की ली थी. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे, ये जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए. बहुत ही जबरदस्त याददाश्त है हमारे सिद्दीक भाई की. और मैं बताता चलूं कि इसके लिए कोई मामरो बादाम नहीं खाते. तो अब उमेश ने विकेट लेने के बाद चैलेंज, ओहो, टर्न ज्यादा हुई और इस बार वाइड दी गई. लेग स्पिनर के साथ ही अमूमन घटता है कि इधर दे विल बोल द बेस्ट लेग ब्रेक और दे विल बोल वाइड. सर्वात डिफिकल्ट आर्ट देखील आहे क्रिकेटच्या खेळामध्ये लेग ब्रेक गोलंदाजी करणं. प्रथमतःच या स्पर्धेमध्ये आपल्याला स्लिप पाहायला मिळत आहे. अगेन्स्ट टर्न बॉल हवेत खेळून काढलाय. फिल्डर आहे मात्र त्याला संधी मिळत नाहीये. त्याच्या डोक्यावरून बॉल एका टप्प्यानंतर सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. बिल्कुल खराब गेंद थी. आंखों में रुमाल बांधकर उस बॉल को खेला जा सकता था और वहां पर 4 रन बटोर लिए. तो जागृत मराठा रानाड़, इन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है. अब तक स्कोर हुआ है 18. उन्हें 19 रन और चाहिए और दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पथ पर चलता हुआ. कुठेतरी चेंडूचा टप्पा यावेळेस थोडासा चुकीचा होता. चेंडूची लेंथ थोडी कमी केली होती. योग्य टप्प्यावर चेंडू टाकावे लागतील. 18 धावा धावफलकावर आहेत. आनंद आपण पाहतोय मयूर पाटील यांच्या चेहऱ्यावर. मात्र
चॅलेंज संघ थोडासा अडचणीत सापडलाय या सामन्यामध्ये. ज्यादा फ्लाइट और लैप शॉट लपेट दिया, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए. उत्कृष्ट और भव्य टाइमिंग के जरिए लगने वाला ये बेहतरीन 6. पहिल्या षटकामध्ये किशोरची दमदार फलंदाजी पाहायला मिळाली आणि या षटकामध्ये आपण संजयचा धमाका पाहतोय. खूपच जास्त फ्लाइट देण्याचा प्रयत्न षटकारालाय. धावसंख्या 24 झाले आणि विजयासाठी आता फक्त 13 धावांची आवश्यकता आहे. जागृत मराठा राहणार 40+ संघाला. जबरदस्त फटका. 180वां सिक्सर इस प्रतियोगिता का. इस बार घुमाया था, बल्ले को स्वाइप किया उसी दिशा में जहां हरीश जगताप गिरे, संभले, उठे और थ्रो किया. 1 रन और जोड़ दिया जाएगा. खर्चीला ओवर उमेश का. पहली गेंद पर जहां उमेश का बोलबाला रहा, वहीं पर बाकी की गेंदों पर बोलबाला रहा है जागृत मराठा राहनाळ का. निश्चितच पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केली. आनंद व्यक्त केला गोलंदाजाने. तो आनंद जास्त काळ टिकलेला नाही. यावेळेस पहा, खडे खडे स्वीप केलाय. बॉल जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. सिंगल प्राप्त करत असताना फलंदाज किशोर खूप छान फलंदाजी करतायत दोन्हीही फलंदाज. 11 धावांचं योगदान दोघांनी आतापर्यंत दिलंय आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 26 या आकड्यावर. 13 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी फक्त 11 धावांची आवश्यकता. पहले ओवर में 13 रन बने थे, इस ओवर में भी अभी तक 13 रन बन चुके हैं. इस बार गेंद की लाइन में आकर लॉफ्ट किया था, सेफ शॉट, और संदीप चौहान के पास 1 रन हासिल करते हुए स्कोर पहुंचा 27 पर. यानी कि अब बची हुई 12 गेंदें हैं और उसमें मुकाबला जीतने के लिए 10 रन चाहिए. अजय, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक इक्वेशन क्लोज ना हो तब तक खिलाड़ी चार्ज नहीं होते. शायद ये वो एक समय है जब चैलेंज के जो गेंदबाज है उनको अब अपनी गेंदबाजी में वो धार, वो काट लानी पड़ेगी, वो पैनापन दिखाना पड़ेगा. 12 बॉल 10 रन. हालांकि वैसे देखा जाए तो इस तरह के समीकरण इन खिलाड़ियों ने कई बार देखे हुए हैं. जब वो रेगुलर क्रिकेट खेला करते थे चैलेंज के ये खिलाड़ी, इस तरह के समीकरण काफ़ी ज़्यादा उनके सामने आते थे. रन बॉल इक्वेशन का खेल बहुत अधिक देखने को मिलता था. उस पर बहुत टफ मैचेस हुआ करते थे उस दौर में. आदत तो है उनको, लेकिन बहुत समय के बाद खेल रहे हैं, जिस वजह से शायद रानाल टीम के लिए काम आसान होता हुआ नजर आ रहा है. 27 रन बने हैं. अंतिम 2 ओवर में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता. नहीं, वाकई में सबसे बड़ी बात है कि आप क्रिकेट से रिटायर होने के बाद जब एक आपके फॉर्मेट का क्रिकेट होता है उसको खेलना, मयूर पाटिल बहुत इंतजारी के साथ देखते हुए अपने हाथों को बांध दिया है. मेरे ख्याल से एक अच्छा मुकाबला रहेगा. द मैच इज स्टिल नॉट ओवर. चैलेंज लव्स टू एक्सेप्ट चैलेंज, चैलेंज लव्स टू थ्रो द चैलेंज. फील्डिंग में काफ़ी तब्दीलियाँ, सिंगल बचाने की हर संभव कोशिश अब की जाएगी. शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है. पॉइंट भी सर्कल के काफ़ी अंदर लाया गया है. शॉट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी और बल्लेबाज के नज़दीक जाता हुआ. अच्छा शॉट, गैप में खेलने में कामयाब. फील्डर पीछे मौजूद है स्वीपर कवर की दिशा में. बहुत आराम से 1 रन पूरा किया है. दूसरे के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन ज़्यादा रिस्क उठाएंगे नहीं बल्लेबाज, क्योंकि लेस देन रन बॉल इक्वेशन है. नाही, मोजमाप घेऊन आधी चाचपडून खेळावं आणि नंतर स्थिर स्थावर राहून खेळावं, ह्या पवित्र घेऊन ते खेळत आहेत, खास करून किशोर. असा एक चांगला चेंडू होता. अजय, यष्टीवेधक गोलंदाजी खूप महत्वाची आहे. टेस्ट क्रिकेट असो, एक दिवसीय सामने असो, T20 असो, जेव्हा तुम्ही यष्टीवेधक गोलंदाजी करता तेव्हा तुम्ही फलंदाजाला खेळण्यासाठी भाग पाडता. एक तर फलंदाज चांगलं खेळणार, नाहीतर गोलंदाजाला फायदा होईल, अशी यष्टीवेधक गोलंदाजी. और वही कोशिश, विकेट टू विकेट गेंद. इस बार रनआउट का मौका बन रहा था, लेकिन राजू वगल मिसफील्ड करते हुए नजर आए. हालांकि कोशिश बढ़िया की थी उन्होंने, सिंगल बचा नहीं पाए. राजू वगळ सिलिमिटॉनला उभे होते, आघाडीचे फलंदाज चॅलेंजचे. 9 गेंदें शेष, 8 रनों की जरूरत. इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है. शानदार सिक्सर. अगदी कॅमेरामॅनच्या दिशेने मारण्यात आलेला हा टोलेजंग षटकार. आणि जागृत मराठा राहनाळ हे जागृत झालेले आहेत आणि सामना जिंकण्याच्या दिशेने आता त्यांनी पुढाकार घेतलाय. गजब का खेल पेश किया है रानाल टीम के खिलाड़ियों ने.
खासतौर पर बल्लेबाजी में किशोर और संजय ने लाजवाब पार्टनरशिप की है। संजय ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की है, 19 पर बैटिंग करते हुए जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है रानाल टीम। केवल 2 रन अब बनाने हैं जीत के लिए, अभी भी 8 गेंदें शेष है। भूषण चापेकर का ये ओवर शुरुआत अच्छी की थी, उन्होंने पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए थे, लेकिन पिछली गेंद पर कहीं ना कहीं लेंथ में गलती कर बैठे, छोटी गेंद की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर से शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं लॉन्ग लेग पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और इसके साथ ही ये मुकाबला जागृत मराठा रानाल 40+ टीम ने जीत लिया है। बहुत बड़ी जीत। चैलेंज टीम को चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होता है, भले ही कोई भी फॉर्मेट का मैच क्यों ना हो, लेकिन रानाल टीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंदबाजी में हम देखें तो विजय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। अंतिम ओवर उन्होंने किया था पारी में, जिसमें उन्होंने 6 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे। काबिल तारीफ गेंदबाजी। और बल्लेबाजी में किशोर और संजय का उम्दा योगदान। किशोर ने 12 रन बनाए, नाबाद रहे, 7 गेंदों का सामना किया। 7 गेंदों में 23 रनों की शानदार मैच जिताऊ पारी के लिए संजय ने 9 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया है रानाल टीम ने। ये इस तरह से खेल हुआ रानाल टीम की पारी में। ये बहुत ही बढ़िया स्लॉग मिड विकेट के ऊपर से छक्का देखने को मिला था। ऑन साइड में अच्छे शॉट्स किशोर के बल्ले से देखने को मिले और उसके बाद संजय का शो था। आइए चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है रानाल टीम के गेंदबाज विजय। डेथ ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 6 रन देकर 3 विकेट्स। तर सन्माननीय विलास बालू यांच्या शुभ हस्ते हे सामनावीरचं पारितोषिक आपण देणार आहोत। विलास बाळू लॉंग ऑनवरचा एक उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आणि ज्यांनी चॅलेंजसाठी भरपूर वर्ष इमानदारीने क्रिकेट खेळून दाखवलं, त्याचा शुभ असते विजयला हे महापौर चषकचा चेक आणि ट्रॉफी। जागृत मराठा राहनाळ, जागृत ते आहेतच आणि ज्या पद्धतीने ते खेळले आज, चांगली खेळी आज बघायला मिळाली। किशोर, संजय, पूर्ण संघ चांगला खेळला आणि अभिनंदन विजय तुझं। विजय, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन। 40+ कॅटेगरीमध्ये खेळणं म्हणजे त्यासाठी एक थोडे विशेष प्रयत्न लागतात, कारण आपली फिटनेस ठेवावी लागते। तर ही स्पर्धामध्ये खेळण्यासाठी जेव्हा तू आला तेव्हा काय विशेष तयारी केली होती का तू रेग्युलरली खेळत असतो? रेग्युलरली खेळत असतो। आणि एमआरई बॉलने गोलंदाजी करणं कसं वाटलं? म्हणजे ही एक अशी स्पर्धा आहे जिथे गोलंदाजांना सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच भेटतोय। चांगलं वाटलं, कारण MRI मध्ये आम्ही बॉलिंग टाकत नाही, आम्ही न्यूमध्ये टाकतो, त्याच्यामुळे चांगलं वाटलं। आणि धावा चेस करत असताना ज्या पद्धतीने आज तुमचे फलंदाज खेळले त्यांच्याविषयी काय सांगू इच्छितो? ते काय आता चांगल्या पद्धतीने खेळले, त्याच्यामुळेच मॅच आम्ही जिंकू शकलो। खूप खूप अभिनंदन तुझं, चांगलं खेळत राहा। जागृत मराठा राहनाळ तुम्ही जिंकलेला, तुम्हाला अभिनंदन आणि पुढील फेरीसाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत। मित्रांनो, परत एकदा आपण जाऊया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये, जिथे आमचे समालोचक मित्र अजय घरत, ओमकार शेटे आणि सिद्दीक भाबे आपल्याला धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या, बहुत ही स्वान